हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आप लोग बैलेंस की एनर्जीज में बने हुए हो। इस कार्ड में लिखा है take everyone's input into consideration, merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. तो हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन में आप लैंड अप किए गए हो जहाँ पर पेशेंस के अलावा, सब्र के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। और समटाइम्स ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाती है, ओवरवेलमिंग हो जाती है। और क्योंकि आपका नेचर हो सकता है इतना भी ज़्यादा पेशेंस ओरिएंटेड नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी पिछली ज़िंदगी ऐसे जी होगी जहाँ पर हमेशा आप हर चीज़ को जल्दी में करना पसंद करते रहे होंगे, या फिर आपका एक ऐसा नेचर रहा होगा कि पेशेंस रख पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपको गॉड ने या फिर यूनिवर्स ने एक ऐसे फ़ेज़ में चैनल कर दिया है जहाँ पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, बट ओनली पेशेंस रख सकते हो। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हो? तो ज़रूर यहाँ पर आपको एक वो संयम, एक पेशेंस बनाकर रखना सीखना होगा गाइस, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इस तरह से आपको पुश करते होंगे कि आपको जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, यहाँ पर वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि मैं लव फ्रंट की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, कोई भी ऐसा एरिया ऑफ लाइफ होगा आपके जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अ, आपको अगर जितने भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं आपकी विश के खिलाफ, जैसे कि आप यहाँ पर बने रहना चाहते हो, लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है, हमारा इंतज़ार लोगों से देखा नहीं जाता, क्योंकि हम सफ़र खुद में हो रहे होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। तो अगर आपके लव्ड वंस या ऐसे सारे लोग जो आपके लिए वेल विशर हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर रखते हैं, ऐसे लोग अगर आपको सजेशंस या कुछ ऐसी ओपिनियन दे भी रहे हैं कि आपको वो कोई हो जाना चाहिए, आपको इस पर्टिकुलर से पाथ पर बने नहीं रहना चाहिए, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है, आपको जीने का पूरा हक है एंड यू गाइस शुड मूव ऑन, ऐसा अगर आपको बताया जा रहा है तो आप शायद सबकी बातों को सुनते होंगे, उनकी सारी बातों को एक कंसिडरेशन में लेते होंगे। लेकिन आपके पास एक इंट्यूशन ऐसा होगा जहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं कर रहा है, और इंट्यूशन से बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ नहीं है गाइस। मैं सभी को यही बताती हूँ, जितने लोग भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करने से आपकी लाइफ खराब हो सकती है, या फिर आप ज़िंदगी भर पछताना चाहोगे, मतलब अगर समझो वक़्त की वजह से, वक़्त की कमी की वजह से, या फिर जो भी रीज़न्स हैं, उस वजह से अगर आप एक ब्यूटीफुल से जर्नी को छोड़ देते हो, या फिर एक ब्यूटीफुल से पर्सन को छोड़ देते हो जो कि आपके लिए सर्विंग था, और कल को जाकर आपको पछताना पड़े आपने किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया अपने लिए, या फिर जस्ट बिकॉज़ कि आप कुछ और वक़्त इंतज़ार नहीं कर सकते थे और आप वहाँ से चले गए। इस बात का अगर पछतावा आपको ज़िंदगी भर उठाना पड़ सके, तो अच्छा है कि आप थोड़ा और यहाँ पर इंतज़ार कर लें, यही कहने का मतलब है। तो शायद अगर आपकी इनर नोइंग जानती है कि आप जो कर रहे हो या आपसे जो करवाया जा रहा है, इट्स ऑल डेस्टाइन्ड, ये होना ही है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये लेसन्स भी हैं कि जब आप एक प्योर पेशेंस में आना सीख लोगे, तब आपके लिए यूनिवर्स खुद इवेंट्स टर्न करके देगा। अगर इस पेशेंस के चलते अगर आप अपने पर्सन की तरफ एक आउटबर्स्ट शो कर रहे हो, इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है, एंड हो सकता है कम्युनिकेशन के ज़रिए अगर आप अपने पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू, तो शायद आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह की फिगरिंग आउट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। द व्हील एंड सेवन ऑफ ऑटम टॉक्स अबाउट, द व्हील के कार्ड में लिखा है delays are over sudden or unexpected good luck, a new car or a travel. And seven of autumn talks about have patience and don't worry,
टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स एंड प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। तो ज़रूर आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पर इनके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है। अगर ये चाहें भी तो आपके लिए कोई एक्शन अभी रख नहीं पाएँगे। जबकि ये जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। आपके लिए ये वेट आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, बट फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें। आपके पर्सन भी हो सकता है एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में नहीं होंगी और ये ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड होंगे, नॉट लिटरली विद अ पर्सन, लेकिन एक सिचुएशन के साथ कमिटमेंट में होंगे या करियर फ्रंट पर कमिटेड होंगे, जिस भी मैनर में ये जहाँ पर भी कमिटेड हैं। इनके हाथ में सडन वेज़ पर एक्शंस लेना नहीं होगा और ये वेट कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए भी ये इंतज़ार इतना आसान नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पर बात इंतज़ार की है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये इंतज़ार और आपके लिए ये बैलेंस अचीव करना शायद आपके लिए अभी एक चैलेंज होगा, एक टास्क होगा आपके लिए और ये आप करना चाहते हो। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। पेशेंस रखने के अलावा, सब्र करने के अलावा, इंतज़ार करने के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी, वो है इंतज़ार। तो शायद यही वजह है कि आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी आज इम्बैलेंस हो सकती है। आप गॉड से आंसर सीक करना चाह रहे होंगे, आप लोगों से ओपिनियंस लेने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने इनर गाइड को फ़ॉलो कर रहे होंगे। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आपका इनर गाइड आपसे जो भी कहता है, आपका इंट्यूशन आपसे जो भी करने को कहता है, आपने वही फ़ॉलो करना है। रेस्ट अदर थिंग्स आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर सकते हो, गॉड की तरफ सरेंडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये जो पेशेंस का टाइम है, इसको आप किसी एक पॉज़िटिविटी की तरफ चैनल कर दें। मतलब कुछ ऐसा अपनी लाइफ़ में लेकर आएँ, जहाँ पर आपका मन लगा रहे। कुछ तो ऐसा एरिया होगा, जहाँ पर आपका मन लगता हो। ज़िंदगी में ऐसी कोई तो चीज़ होगी जहाँ पर भी आप जब वर्क करने लगते हो, वहाँ पर आपका मन लगने लगता है। तो ऐसी चीज़ ज़रूर आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। वो भले ही बहुत लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, बहुत लोगों के लिए म्यूज़िक हो सकता है एंड कोई हॉबी, पैशन, कुछ लर्निंग हो सकता है, कुछ भी, जहाँ से भी आपका मन लगा रहे। कुछ लोगों को मूवीज़ देखना भी पसंद है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप अपने आप को कहीं पर फ़ोकस रखें, कहीं पर मतलब चैनल रखें। हर बार आप इंतज़ार में आकर अगर नेगेटिव थॉट्स में चैनल हो रहे हो, तो ये गलत है। तो अपने आप पर वर्क करना सीखें। कुछ क्रिएटिविटी पर वर्क करें। जो भी आप कर सकते हो ये आपको करना है गाइस। तो इवेंचुअली यहाँ पर आप लोगों के बीच एक जो सिचुएशन प्रोसीड होने वाली है वो है किंग ऑफ ऑटम वाली। इस कार्ड में लिखा है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और अ कंपनी टू वर्क फॉर। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं और मुझे लगता है कि आपके पर्सन इवेंचुअली अपने डिज़ायर्स पर वर्क करने के लिए खुद को प्रिपेयर्ड मानेंगे और ये बहुत कुछ आपके लिए और खुद के लिए अकम्प्लिश करना चाहेंगे और ये डिवाइन टाइमिंग पर यहाँ पर सब कुछ तय है। मैं इमीडिएट शिफ्ट्स नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पर और बहुत सारे लोगों के पैटर्न्स जब एंड होंगे, अगर आपकी कुछ लर्निंग है, आपकी कुछ लेसन्स है यूनिवर्स के साथ, जब आप वो लेसन्स पूरी तरीके से सीख लोगे, खुद को बैलेंस करना सीख लोगे, तब शायद ये जो आपका सपना है, वो तब पूरा हो सकता है। जब भी आप लोगों की लाइफ में डिलेज़ आप देख रहे हो, किसी पर्सन को लेकर हो या किसी सिचुएशन को लेकर हो, तो समझ लीजिएगा कि वो सिचुएशन अभी तक आपके लिए सर्विंग नहीं है। मतलब उसका एक टाइम है और गॉड आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं देना चाहते। तो इंतज़ार करना पड़ रहा है तो इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो इंतज़ार को कभी गलत या नेगेटिव नहीं समझना चाहिए गाइस। अगर आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है तो शायद वो आपके अच्छे के लिए है और आपके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स एंड होने हैं, नेगेटिविटी एंड होनी है, कार्मिक फेजेस एंड होने हैं। आपके जितने भी नेगेटिव पैटर्न हैं, खुद में भी हमारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। तो शायद गॉड आपसे चाहते हैं कि आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में आएँ, तभी आपकी मन की जो भी एक डिज़ायर है वो पूरी की जाएगी।
तो ये आपका टेस्टिंग टाइम है और टेस्टिंग टाइम को आप जितनी ब्यूटीफुली काटते हो, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपका जहाँ पर भी मन लगता है वहाँ पर आप चैनल हो जाइए। बाकी सारी चीज़ें आप डिवाइन पर और यूनिवर्स पर सरेंडर करके अपनी लाइफ में खुश रहना सीखिए, है ना? तो ये चीज़ें हैं गाइस। और अगर आपका मन कहता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, तो आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको ज़िंदगी भर इस पर्सन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को इनर गाइड बता चुका होता है आपका। आपका इंट्यूशन आपको कह चुका होता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू। फिर भी आप रुके हुए हो, तो तब आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनर नोइंग है, आपको पता है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये मुझे मिलेंगे, तो तब आपको बढ़ना चाहिए। वरना आपके लिए दुनिया बहुत बड़ी है और आपके लिए हो सकता है कोई सर्विंग पर्सन इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ के साथ एक साइन देना चाहता है। या तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो उसके लिए मैनिफेस्टेशन रखा करें। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहना चाहता है यूनिवर्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी रंग लाने वाली है, आपको पॉजिटिविटी में बने रहना है, यूनिवर्स पर विश्वास रखना है, अपने कर्मों को सही रखना है, अपने इंटेंशंस को सही रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज की शिफ्ट में आपसे बताई जा रही हैं। यूनिवर्स का साइन भी यही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो मैनिफेस्टेशंस पर से अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है। यहाँ पर बने रहना है, क्योंकि यही वो एक ज़रिया है, यही वो एक सोर्स है जहाँ से आप अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हो, और कोई अदर वे नहीं है। तो ये था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है आप सभी के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, ब्रेसलेट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, चक्रा हीलिंग स्टोन्स के बारे में सजेशंस चाहते हैं, या फिर जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्रिस्टल्स सेलेक्ट करवाना चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझसे मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।